आज के टाइम पे कलयुग में क्या लोगों को क्या पसंद है, कृष्ण या श्री राम? कृष्ण। क्यों? तो आजकल जैसे बहुत सारी रामायण हो गई है, वाल्मीकि जी की रामायण अलग है, किसी रामायण में कुछ है, किसी रामायण, तो सच किसको माने? हर क्षेत्र में अलग अलग रामायण है, लेकिन वाल्मीकि जो रामायण थी, वाल्मीकि जी ने वही लिखा है जो सच में हुआ। श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? तो भगवान कृष्ण का एक ही महत्व है आने का यहाँ कि भाई धर्म से ऊपर कोई नहीं है, धर्म से ऊपर प्रेम भी नहीं है। राम और कृष्ण हैं विष्णु के ही अवतार, नारायण के अवतार। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और दोनों में फर्क क्या है? दुनिया एक ही शब्द पे चल रही है, एक ही शब्द, क्या? प्रेम 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 प्रेम। ठीक है, भक्ति भी कहाँ बची है? तो राधा का क्या था फिर? राधा कृष्ण को क्या करती थी? प्यार तो आजकल होता है। क्या फर्क है? राधा असल में ना कृष्ण की आत्मा है। लोगों के मन में क्या है कि राधा कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण राधा से प्रेम करती थी, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। कृष्ण की जो बहन थी उन्होंने अर्जुन से शादी की थी, तो ऐसे शादी हो सकती है? क्योंकि हिंदू धर्म में तो हम करते नहीं, सुभद्रा जी ने। हाँ। हिंदू धर्म में तो हम ऐसे बुआ के लड़के से शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो किया हुआ है, और ये तो हमें बचपन से हम देखते आए हैं कृष्ण लीला में। हनुमान जी की भक्ति हमें क्या सिखाती है? कि हनुमान जी ने अपने पूरे चरित्र में भगवान राम को कभी देखा ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ पैर देखे, चरण। अगर किसी को कुछ भगवान से प्राप्त करना है तो चरणों की भक्ति करनी चाहिए, और ये हनुमान जी हमें सिखाते हैं। आज के टाइम पे रामायण और महाभारत का सही सार क्या है? तो भगवान राम ने कब कहा था कि तुम अग्नि परीक्षा दो? तो उन्होंने अपनी मर्जी से दी। और क्या, सारे काम सीता जी ने मर्जी से किए। उस टाइम पे आजकल छोटे छोटे बच्चे कथावाचक बन रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? जय माता दी। राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप वृंदावन से आए हैं, हर कोई वहाँ पे कृष्ण, राधे कृष्ण की बात करता है। मैं ये जानना चाहूँगी कि राम और कृष्ण हैं विष्णु के ही अवतार, नारायण के अवतार हैं, तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि हम दोनों को जब देखते हैं तो दोनों से बहुत अलग सीखने को मिलता है। जो राम है वो भगवान कृष्ण से पहले आए, सब जानते हैं। वो त्रेता युग में आए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, और हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि जब तक जीवन में मर्यादा नहीं होगी, कृष्ण है प्रेमावतार। और भागवत जो मैं करता हूँ, भागवत में स्पष्ट भगवान ने ही लिखा है, भगवान की ही लिखित है कि जब तक हमारे जीवन में मर्यादा नहीं आती तो प्रेम का जो बीज है ना वो अंकुरित ही नहीं होता। आजकल हम जिसको प्रेम कहते हैं, पूरा आप इंस्टाग्राम देखो, कुछ भी देखो, प्रेम प्रेम प्रेम, चारों तरफ प्रेम, लेकिन सच में प्रेम क्या है तो कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण हमको प्रेम सिखाने आए, उससे पहले उन्होंने ये बताया कि पहले मर्यादा आना जरूरी होता है। जैसे रामायण आप पढ़ोगे तो तुलसीदास जी ने रामचरित्र आरंभ करने से पहले शिव चरित्र का है छोटा ही। तो भगवान शिव हैं विश्वास, और माता पार्वती हैं श्रद्धा, श्रद्धा का रूप है। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास जागृत नहीं होगा। हम आपके प्रति जब तक श्रद्धा नहीं रखेंगे ना, तो हम आप पे भरोसा कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता। तो पहले श्रद्धा का बीज डलता है, उसके बाद भरोसे का बीज डलता है, उसके बाद आते हैं राम। राम यानी मर्यादा, उन्होंने हमें मर्यादा सिखाई। और जिस समय हम मर्यादा सीख जाते हैं तब हमारे मन में यानी दिल में, हृदय में बीज उत्पन्न होता है प्रेम का। वो प्रेम भगवान कृष्ण बन के आए। फर्क कितना सा है, आपने फर्क पूछा। फर्क केवल राम और कृष्ण में सिर्फ इतना सा है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। निमेष माने सुई की नोक से भी और छोटा हो, जो उससे छोटा जो कुछ ना हो। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष।
राम के नयन गंभीर हैं, गंभीर माने मर्यादा, और कृष्ण के चपल विशेष। कृष्ण है चंचल, राम है गंभीर, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। आपके हिसाब से, जैसे आपने मर्यादा की बात की, क्या है आपके हिसाब से मर्यादा? मर्यादा असल में तो मर्यादा उसको कहते हैं जैसे माता पिता के प्रति हमारा भाव और हमारा उत्तरदायित्व क्या है, कैसे हम उनसे अपने संबंध निभाएं। बहन के प्रति कैसी मर्यादा रखें, भाई के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, पत्नी के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, और पति के प्रति, बच्चों के प्रति, यानी गृहस्थ। रामायण में आप जाओगे तो पूरा गृहस्थ आश्रम है पूरा, और अगर हम कृष्ण के उसमें आते हैं चरित्र में तो वह प्रेम शास्त्र है। यही तो फर्क है। तो मर्यादा का मतलब है, अब आपको मर्यादा बताता हूं राम और कृष्ण का अंतर में ही, कि जिस समय भगवान राम सीता जी से पहली बार मिलते हैं, कहां मिलते हैं, जिस समय वो स्वयंवर होता है माता सीता का, तो माता गौरी का पूजन करने आती हैं मंदिर में। तो पहली बार राम और लक्ष्मण वहां घूमने जाते हैं, तो पहली बार राम और सीता की मुलाकात होती है। राम ने सीता को देखा, सीता ने भगवान राम को देखा पहली बार। तो पहली बार जब सीता राम को देखती हैं, जानते दोनों ही हैं कि मैं नारायण हूं, ये लक्ष्मी है, और इसका मेरे बगैर शादी होगी नहीं, ये भी उनको पता है। लक्ष्मी की शादी नारायण के अलावा किसी से हो नहीं सकती, जानते दोनों हैं। लेकिन देखो मर्यादा की उच्च पराकाष्ठा है ये, कि सीता जी जब उन्हें देखती हैं राम को, तो मन ही मन विचार करती हैं कि शादी तो इनसे ही होगी, लेकिन विचार करके भी उनके मुंह पे नहीं आता। क्या कहती हैं कि हे मां गौरी, इनमें इतनी शक्ति दे देना कि ये भगवान शंकर के धनुष पर प्रतिंचा चढ़ा पाए और धनुष तोड़ दें। ये नहीं कहा कि मुझे इन्हें पति के रूप में दे देना, ये कहा कि इनको शक्ति देना अपनी, वो धनुष को तोड़ दें, बस इतना कहा। ये नहीं कहा कि मैं इनकी पत्नी बन जाऊं या ये मेरे पति बन जाएं। ये है मर्यादा। और इधर रुक्मणी जब पहली बार कृष्ण से मिलती हैं, वो भी मंदिर में मिलती हैं, ठीक है, उन्होंने क्या मांगा, वो भी माता गौरी के सामने जाती हैं। सीता भी रुक्मणी है, रुक्मणी ही सीता है। तो रुक्मणी क्या कहती हैं माता से कि हे माता, अगर मुझे कृष्ण नहीं मिले, द्वारकाधीश नहीं मिले, तो मैं अपने प्राणों को आपके सामने ही त्याग दूंगी, मैं और किसी से विवाह नहीं करूंगी। ये क्या है, प्रेम, वो है मर्यादा। यानी मर्यादा सीता ने कितनी ऊंची सिखाई हमें, कि मन में ये विचार भी नहीं किया कि मैं इनकी पत्नी के रूप में रहूं, बस माता से प्रार्थना की। ये अंतर है मर्यादा में और प्रेम में। प्रेम में वो क्या कह रही हैं, मैं मर जाऊंगी अगर इनसे विवाह नहीं हुआ तो। ये फर्क है। तो राधा का क्या था फिर? राधा कृष्ण को क्या करती थी? राधा कृष्ण को प्यार था, प्रेम था? प्रेम, प्यार तो आजकल होता है। क्या फर्क है? बहुत फर्क है। प्रेम तो एक ही लाइन में बता दूं, प्रेम हम उसे कहते हैं जब दोनों की आत्मा एक हो जाती है। प्रेम का वर्णन सिर्फ इतना है। लेकिन अगर इसे विस्तार में देखें कि राधा और कृष्ण संबंध बताते हैं कि इनका विवाह भी हुआ था, ठीक है, लिखा भी है शास्त्रों में कि उनका विवाह हुआ था, लेकिन विवाह कहते कैसे हैं, विवाह का अर्थ क्या है? यानी राधा और कृष्ण का जो विवाह हुआ था, राधा असल में ना कृष्ण की आत्मा है, असल में वो प्रेयसी नहीं है। हम यहाँ पे लोगों के मन में क्या है कि राधा कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण राधा से प्रेम करते, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। शास्त्रों में ये लिखा है कि राधा तो कृष्ण की आराध्या है। आराध्या माने आत्मा, जिनको वो पूजते हैं, और जिनको हम पूजते हैं प्रेम तो होना स्वाभाविक ही है उनसे। लेकिन वो ऐसा प्रेम नहीं था जैसा रुक्मणी के साथ था। जैसे हमारे शरीर में 10 इंद्रिय होती हैं, इंद्रियां हमसे काम कराती हैं, ठीक है, और किस लिए इंद्रियां हमारी काम करती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। हमारी इंद्रियां एक ही काम करती हैं, क्या? हमारी आत्मा को खुशी मिले, संतुष्टि मिले, जिसको बोलते हैं आत्म संतुष्टि। तो आत्मा इनसे जो कराएगी ये वो काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ये आत्मा की मानती नहीं है इंद्रियां, आत्मा को जो चाहिए ये इंद्रियां उसको दे नहीं पाती हैं, ठीक है, लेकिन काम इनका यही है कि वो आत्मा को संतुष्ट करें।
तो जैसे इंद्रियां आत्मा को संतुष्ट करती हैं, वैसे ही आत्मा की भी कोई आत्मा है, हमारी आत्मा की भी एक आत्मा है। वो कौन है? परमात्मा। ठीक है, तो हमारी आत्मा क्या काम करना चाहेगी? जिससे हमारा परमात्मा खुश हो। ठीक है, अब परमात्मा जो कृष्ण है, राम है, जो भी है, जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, फिर उनका क्या काम है? बोले वो अपनी आत्मा को प्रसन्न करते हैं, वो ऐसा काम करेंगे जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न हो। उनकी आत्मा कौन है? वही राधा है। तो कृष्ण हमारी आत्मा की आत्मा है कृष्ण, कृष्ण की आत्मा है राधा। कृष्ण वही काम करते हैं जिससे राधा रानी खुश हो। तो प्रेम इसी को कहते हैं कि जो प्रेमी होता है वो वही काम करे जिससे हमारा जो प्रेमी है वो खुश हो, ना कि हम खुश हो। प्रेम यही होता है। प्यार क्या होता है? प्यार वो होता है जिसमें हमें खुशी मिले, तुम वो काम करो, हम उसी चीज से खुश होंगे जिसमें तुम हमारे लिए ये करो, तो हमारा प्यार है। अगर तुमने ये नहीं किया तो वो हमारा प्यार नहीं है। प्रेम में उल्टा है, हम वो करते हैं जिससे हमारा प्रेमी खुश होता है, प्रसन्न होता है। और ये कितना सच है, जैसे मैं बहुत जगह मैंने सुना है कि जो कृष्ण थे वो काली ही का ही अवतार है, माँ काली का ही, जैसे कहते हैं कि माँ काली ही कृष्ण है और राधा ही शिव है। ये कितना सच है? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जगह सुना जा रहा है कि शिव और काली ही है, राधा और कृष्ण शिव और काली ही है। मतलब राधा कौन है? शिव। राधा यस शिव कि अगर एक जगह बल्कि मैंने सुना था कि अगर उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो ये शिव जैसा आप उनका मुख आता है। तो राधा ही शिव है और काली ही कृष्ण है। मैंने कहीं नहीं सुना जी, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। शायद ऑडियंस ने सुना होगा, है क्योंकि अभी चल रहा है। मैंने भी सुना। असल में क्या है, इतने धर्म और पंथ हो गए हैं कि सबने अपने अपने पंथ बना लिए हैं। वो सब चीजों को उन्हीं से रिलेट कर देते हैं, लेकिन हमने ना ये पढ़ा ना हमने सुना। और अगर इसको आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो सब देवी देवता एक ही हैं, अगर ऐसे माना जाए तो। बाकी हमने कहीं नहीं सुना आज तक। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। हनुमान जी की भक्ति हमें क्या सिखाती है? दास्यता हमें सिखाती है कि भक्त कैसा होना चाहिए। भक्त ऐसा होना चाहिए। हनुमान जी ने हमें ये सिखाया कि हम कहते तो हैं हम गुरु के सेवक हैं, हम संतों के सेवक हैं, हम माँ बाप के सेवक हैं। सेवक कहते हैं दास्यता को, दास भाव। भगवान के प्रति, भगवान राम के प्रति उनका ऐसा भाव था कि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी ने अपने पूरे चरित्र में भगवान राम के मुख का दर्शन एक ही बार किया था। भगवान राम को कभी देखा ही नहीं था उन्होंने, हनुमान जी ने। हाँ, सिर्फ पैर देखे थे, चरण। एक बार उन्होंने भगवान राम को पहली बार देखा था, एक ही बार। वो भी कब देखा था? जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, रावण परास्त हो गया, अयोध्या वापस आ गए, तो हनुमान जी चरण दबा रहे थे उनके। चरण दबाते दबाते भगवान राम उनकी प्रशंसा करने लगे कि हनुमान तुम नहीं होते तो सीता का पता कैसे लगता, तुम नहीं होते तो समुद्र को लांग कर कौन जाता, तुम नहीं होते तो ये नहीं होता, तुम नहीं होते तो संजीवनी बूटी नहीं आती, तुम नहीं होते तो ये होता। तो तारीफ पे तारीफ, पहली बार भगवान राम ने उनकी तारीफ की।
तो जैसे ही तारीफ पे तारीफ भगवान राम करने लगे तो पहली बार चरण छोड़कर हनुमान जी ने भगवान राम के मुख की तरफ देखा, पहली बार। तो भगवान राम और प्रसन्न हुए। भगवान राम ने कहा, वाह हनुमान, आज तुम चरणों से डायरेक्ट मेरे मुंह पर आ गए, उसमें भी तारीफ। तो हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आए और रोते हुए बोले, प्रभु मैं आपके मुख को इसलिए नहीं देख रहा कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं आपके मुख को इसलिए देख रहा हूं कि आप पहली बार मेरी तारीफ कर रहे हैं। पहली बार आपने एक बार नारद जी की भी तारीफ की थी तो आपने उसको बंदर बना दिया था, आपने उसको बंदर का रूप दे दिया था, लेकिन मैं तो ऑलरेडी बंदर हूं। तो इस बार आप तारीफ करके मुझे क्या बनाना चाहते हैं? यानी इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि उन्होंने चरण कभी छोड़े नहीं और मुख को कभी देखा नहीं भगवान राम के। तो यानी उनकी जो दास्यता थी, दीनता, भगवान के प्रति जो समर्पण था, उसी हनुमान जी के समर्पण से ही हमको यह शिक्षा मिलती है कि जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, जिसको हम सब कुछ मानते हैं, वो चरणों में ही रहते हैं, भक्त वही होते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मुख का दर्शन करते हैं ना। शास्त्रों में इसको गलत बताया है। भगवान के मुख का दर्शन करना ही नहीं चाहिए। अगर करना भी है, रहा ही नहीं जा रहा, तो चरणों से शुरू करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं ना, नहीं तो फिर हम तो उनके समकक्ष से जाके खड़े हो गए। तो भगवान के चरणों में ही सब कुछ है, चेहरे में कुछ नहीं है। अगर किसी को कुछ भगवान से प्राप्त करना है तो चरणों की भक्ति करनी चाहिए, और ये हनुमान जी हमें सिखाते हैं। जब हम रामायण जब पढ़ते हैं तो आजकल जैसे बहुत सारी रामायण हो गई हैं, वाल्मीकि जी की रामायण अलग है, किसी रामायण में कुछ है, किसी रामायण, तो सच किसको माने? क्योंकि ऐसे तो फिर वही है ना कि जो जनरेशन आ रही है उसको पता ही नहीं है कि सच क्या है, किसको फॉलो करें। जैसे भागवत हमें पता है कि इनको मानना है, यही एक है, लेकिन रामायण के तो बहुत सारे वर्जन्स हैं। देखो, अगर रामायण सच की बात करें तो वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ है, ठीक है, वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ है। बाकी जो और रामायणें लिखी हैं, बहुत सारी रामायण है, हर क्षेत्र में अलग अलग रामायण है। आप इस दिशा में जाओगे इधर कई रामायण मिल जाएंगी, इस दिशा में जाओगे इधर कई रामायण मिल जाएंगी। संतों ने क्या किया है, सब अच्छी, ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ गलत लिखा है। सब ने अपने अपने कल्प के हिसाब से लिखी हैं, सब ने अपने अपने विचारों के हिसाब, जैसे तुलसीदास जी ने लिखी रामायण, तो उनके अंदर जो डाला गया, मतलब मन में जो विचार आते गए भगवान के प्रति, श्रद्धा से ही तो लिखते हैं, वो उन्होंने लिख दी। लेकिन वाल्मीकि जो रामायण थी, वाल्मीकि जी ने वही लिखा है जो सच में हुआ है। फिर सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा प्रचलित तुलसीदास जी की है, उन्होंने भी सच ही लिखा है। उनको तो हनुमान जी का ही तो अवतार कहा जाता है, इसलिए उसको भी गलत नहीं मान सकते। तो देखो, इसमें नहीं जाना चाहिए कि वो गलत है, वो शास्त्र कभी झूठे हो ही नहीं सकते। चाहे वो संतों ने, कोई भी संत है, आज जैसे हमारे वृंदावन में प्रेमानंद जी हैं, वो अपने भाव से जो भी लिखेंगे ना, उसको हम गलत तो नहीं कह सकते। वैसे ही उस समय तो संतों की गिनती ही नहीं थी, कितने संत थे, उन पे दूसरा कोई काम ही नहीं होता था लिखने के अलावा, पढ़ने के अलावा। इसलिए सारी रामायण सच हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ हैं वो वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो श्रेष्ठ है। कई प्रसंग तो ऐसे हैं रामायण में जो भगवान राम ने बाद में किए वो, और वाल्मीकि जी पहले लिख गए उसको। क्या ये पॉसिबल है कि पहले लिख सकते हैं? हाँ, कैसे? वाल्मीकि जी ने लिखी थी ना, तो कैसे? वाल्मीकि जी तो थे ही ना उस समय जी, उस समय वाल्मीकि। तो ये जो घटना होने वाली है उसको पहले ही लिख दिया, ये कैसे वो भगवान लिखवा? जी, मैं वही कह रहा हूं जी, जिस आत्मा में हमारे परमात्मा बैठे हों, दूसरा कोई काम ही नहीं संतों पे। जब हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है ऑटोमेटिक, हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति से ही तो शक्ति मिलती है। तो हमारे अंदर जो जो विचार आते जाते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा, उन्होंने लिख दिया। और भगवान राम ने समुद्र जिस समय पार कर रहे थे, भगवान राम, मतलब जाना था, लक्ष्मण थे और भगवान राम थे, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। कितने दिन तक उन्होंने प्रतीक्षा की भगवान राम ने कि भाई रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, रास्ता, समुद्र नहीं दे रहा था। तो भगवान राम को गुस्सा आया, तो लक्ष्मण से कहा मेरा धनुष बाण लाओ, मैं इसको सुखा देता हूं। तो जैसे ही धनुष बाण लिए, तो उससे पहले, जस्ट पहले लक्ष्मण जी कह रहे थे भैया ये इतना शक्तिमान हो गया कि ये आपको रास्ता नहीं दे रहा है,
अरे एक बाण चलाओ, इसको सुखा दो। तो भगवान राम ने कहा मैं चाहता तो इसको तभी सुखा सकता था, बाण में पहले भी चला सकता था, लेकिन नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया, और जो उन्होंने लिखा है वो मुझे झूठा नहीं साबित करना। तो संत वो होते हैं जिनके पीछे भगवान चलते हैं, वो जो कहते हैं। सबरी का प्रसंग लो आप। माता सबरी को उनके गुरुजी ने कहा कि सबरी तेरे यहां भगवान आएंगे, इतना ही तो कहा, कोई समय की लिमिट नहीं दी कब आएंगे। सबरी ने उन गुरु की बात पे भरोसा किया और दिन रात बस प्रतीक्षा करने लगी, ये करना वो करना, इंतजार करना, फल तोड़ के लाना। उन्होंने कह दिया। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते आ रहे थे तो माता सबरी की कुटिया में वो जाते हैं। क्यों गए वो? इसलिए गए कि उनके गुरु की बात सत्य साबित हो। सबरी के गुरु ने कहा है कि भगवान आएंगे तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। संतों के लिए ही तो वो अवतार लेते हैं, और कोई कारण नहीं है। रावण मारने को भगवान राम ने अवतार लिया, ये तो देवताओं की इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी। भगवान की इच्छा थी कि जो संतों को मैंने जो वचन दिया है, मुझे वो वचन पूरे करने, इसलिए मुझे वन में जाना है। ये वनवास तो देवताओं के कारण हुआ ना। तो जो कृष्ण थे वो हमें क्या सिखाते हैं? जैसे आपने श्री राम का बताया कि वो हमें मर्यादा सिखाते हैं, श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? प्रेम। सिर्फ प्रेम? तो महाभारत में उन्होंने हमें क्या सिर्फ सिखाया? प्रेम नहीं जी, सिर्फ प्रेम नहीं, वो प्रेम के अवतार हैं, मूल रूप उनका प्रेम है। मूल तो उन्होंने प्रेम ही सिखाया कि भाई प्रेम क्या होता है। उन्होंने 3-4 तरीके का प्रेम बताया। एक प्रेम आप्त काम, एक प्रेम पूर्ण काम, एक प्रेम जो सच्चा होता है, एक आत्मा रमण। कई प्रकार के प्रेमों की व्याख्या भगवान ने की गोपियों के साथ, ठीक है। लेकिन प्रेम के अलावा उन्होंने एक चीज और सिखाई। भगवान धर्म को मजबूत करने के लिए यहां आते हैं। भगवान ने यह सिखाया कि अधर्म करने वाला, कोई भी अधर्मी हो, मैं उसका साथ नहीं देता। और उन्होंने अपनी लीला में एक चीज बहुत स्पष्ट, आप जब महाभारत भी पढ़ेंगी ना, या भागवत कथा भी हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं, एक चीज उनका चरित्र जब देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो एक चीज की शिक्षा मिली उनको। उन्होंने धर्म के लिए प्रेम को भी त्याग दिया, जबकि उनके लिए तो प्रेम श्रेष्ठ था। लेकिन प्रेम धर्म के लिए उन्होंने राधा को भी छोड़ गए, गोपियों को भी छोड़ गए। उन्होंने क्या काम किया? धर्म को मजबूत किया, अधर्म को नाश किया। और उस अधर्म के नाश में उन्होंने अपने पूरे परिवार का भी नाश कर दिया। तो भगवान कृष्ण का एक ही महत्व है आने का यहां कि भाई धर्म से ऊपर कोई नहीं है, धर्म से ऊपर प्रेम भी नहीं है। हालांकि प्रेम और धर्म में कोई अंतर नहीं है। कोई प्रेम करता है तो वो धर्म ही माना जाएगा उनकी नजर में, लेकिन फिर भी धर्म ऊपर रहेगा। तो जो महाभारत का जो युद्ध था, जो महाभारत जो हुई, ये चाहते तो कृष्ण एक दिन में कर सकते थे। तो जो भी उसमें सिर्फ 5 पांडव, एक तरफ सारी, जिसे कह सकते सारे कौरव और उनकी इतनी सारी सेना और सब कुछ, तो ये छल था या क्या था? ये आप क्या कहेंगे? नहीं, एक दिन में कैसे कर सकते हैं? नहीं, एक दिन में नहीं। श्री कृष्ण है, नारायण, कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जी। यही हम, पता है, धोखा खा जाते हैं कि हम सोचते हैं कि भगवान चाहें तो क्या नहीं कर सकते। पता है भगवान से भी बड़ी एक और चीज है, कर्म। ये भी कृष्ण ने बताया। भगवान कहते हैं कर्म से बड़ा तो मैं भी नहीं हूं। अगर भगवान ही कर सकते थे तो अर्जुन को गीता का उपदेश ही क्यों दिया उन्होंने? फिर तो भगवान ही कर देते ना। गीता का उपदेश उन्होंने इसलिए दिया कि भाई कर्म करोगे तो ही फल मिलने वाला है, कर्म नहीं करोगे तो मैं भी नहीं कुछ कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि जिस समय पितामह भीष्म अर्जुन से युद्ध करने आए, पितामह भीष्म ने बाणों की ना बौछार करी। अर्जुन के इतना बस में नहीं था कि वो अपना गांडीव उठा भी सकें। अर्जुन घबरा गया। और घबरा करके भगवान से कहता है, प्रभु ये बाबा तो छोड़ने वाला नहीं, आज कुछ करो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम कुछ करो, और अर्जुन कह रहे हैं प्रभु आप कुछ करो। बोले मैं नहीं कर सकता, मैं कर्म से बंधा हूं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है
मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं पूरे महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए करना तुम्हें ही पड़ेगा। लेकिन जब देखा कि अर्जुन कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो भगवान रथ से कूद गए और कूद करके रथ का पहिया पड़ा था और वो पहिया उठा करके पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े ना। अब उन्होंने तो वचन तोड़ दिया। अगर ऐसा समझा जाए कि भगवान सब कुछ अपने आप ही कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ दी? उनको तो शस्त्र उठाना ही नहीं था। लेकिन वो प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं, किसके लिए? अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए। तो कर्म उन्होंने जरूर बड़ा माना, लेकिन कर्म भी भगवान को भी करना पड़ा। इंसान नहीं, भगवान को भी यहां आकर कर्म करना पड़ा। उन्होंने सिखाया ही है, भाई कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे फिर भक्ति क्यों करें? आप सोचोगे जब कर्म ही सबसे बड़ा है तो भक्ति क्यों करनी चाहिए भगवान की? तो भक्ति भी तो एक कर्म ही है, भक्ति भी तो एक कर्म है। जैसे हमें भगवान वायु दे रहे हैं, ऑक्सीजन, सूर्य भगवान अपनी किरणें दे रहे हैं, अगर वो ना रहे तो हम जिंदा कैसे बचें? जल हमें वरुण देवता जल दे रहे हैं, तो जैसे हमको वो फ्री में सारी चीजें दे रहे हैं, उनका कोई टैक्स तो लेते नहीं है, तो उनका धन्यवाद कहना ही तो हमारी भक्ति है। उनके लिए मतलब एक अपने मन में भाव लाना, श्रद्धा लाना कि प्रभु आपने हमें जीवन दिया है। लेकिन जीवन देने का मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ अपने आप ही करो। सब कुछ हमें क्यों दिया है फिर जीवन? बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, आंख दिए, कान दिए, नाक दिए, तो कर्म करने के लिए दिया है ना। इसलिए भगवान कर्म से बड़े नहीं हैं, ये लिख लो। और ये कितना सच है जो कहा जाता है कि अगर द्रौपदी ने ये ना कहा होता अंधे का बेटा अंधा, तो शायद महाभारत ना होती। तो क्या द्रौपदी के कारण महाभारत हुई है? द्रौपदी के कारण, ये देखो, ये तो बहुत प्रचलित है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत होना तो तय था। वो ये नियति जो पहले से तय है वो तो होके रहेगी, वो तो होके रहती है। जिस समय भगवान कृष्ण 5 गांव मांगने गए थे ना, और दुर्योधन राजी नहीं हुआ था, मतलब समझाने गए थे, भगवान ने बहुत चाहा कि ये समझ जाए। भगवान भी जानते थे ये नहीं समझेगा, समझाने जानते थे। लेकिन जब जा रहे थे ना, जिस समय 5 गांव मांगने, भगवान जानते थे ये नहीं देगा। लेकिन द्रौपदी खाना खिला रही थी भगवान को, और खाना खिलाकर हस्त प्रक्षाल हाथ धुला रही थी। तो हाथ धुलाते धुलाते कोई नहीं था उनके पास, बहन भाई का रिश्ता था। तो द्रौपदी ने कहा, जा रहे हो कृष्ण? बोले, हाँ जा रहा हूं, सोच रहा हूं युद्ध ना हो तो ही अच्छा है। तो द्रौपदी ने बस एक ही बात बोली। द्रौपदी ने कहा, आज मैं कुछ मांगूं तो दोगे? बोले, दूंगा। बोल, क्या चाहिए? बोले, जा तो रहे हो शांति का प्रस्ताव लेके, लेकिन जब लौटो ना तो युद्ध लेके लौटना, क्योंकि इसी में धर्म की जड़ मजबूत होगी, नहीं तो अधर्म बढ़ता ही जाएगा। बोले, प्रयास करूंगा। तो भगवान कृष्ण गए तो जरूर थे, लेकिन वहां से युद्ध लेके लौटे। उन्हें भी पता है युद्ध जरूरी है। अगर धर्म के लिए किया हुआ कोई युद्ध होता है तो वो पुण्य होता है, पाप नहीं होता। अधर्म को मिटाया जाने वाला युद्ध हमेशा ऊपर ही रहेगा। पुण्य, उसको पुण्य बोलते हैं, धर्म बोलते हैं, क्योंकि धर्म की जड़ को मजबूत करना है। मैंने कहा ना अभी, कृष्ण धर्म से ऊपर भगवान के लिए कुछ है ही नहीं। कर्म और धर्म दो ही तो चीज हैं जिनसे भगवान बंधे हैं। उनके लिए अपना परिवार खत्म हो जाए, बच्चे खत्म हो जाए, पत्नियां खत्म हो जाए, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। धर्म की जड़ मजबूत होनी चाहिए। और आज संसार भी टिका है तो धर्म और अधर्म पर ही टिका है, पाप और पुण्य पर ही टिका है। आज के टाइम पे कलयुग में क्या लोगों को क्या पसंद है, कृष्ण या श्री राम? कृष्ण। क्यों? क्यों? जी। देखो, कलयुग है ना, जो कलयुग, इसमें लोगों को मर्यादा कम पसंद है। आप देख भी रहे हैं, कोई मर्यादा में रहना ही नहीं चाहता। आकर्षित करता है प्रेम, सबसे बड़ी बात है। वो प्रेमावतार है। कृष्ण आकर्षित करता है, कृष्ण के चरित्र आकर्षित करते हैं। कृष्ण का अर्थ ही है करिष्यति जीवानाम चित्तमिति कृष्ण, जो जीव के चित्त को चुराता है।
यानी हृदय को चुराता है, और जिससे चित्त लग जाए ना, लोग उसी को पसंद करते हैं। तो मर्यादा में रहना कौन चाहता है? आप तो देख रहे हो मर्यादा रही कहां है, रही कहां है। जिस देश में लोग वृद्धाश्रम बना रहे हो, ठीक है, पहले हम सुनते थे बाहर कि वहां वृद्धाश्रम, आजकल हमारे देश में वृद्धाश्रम बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मर्यादा नहीं बची। बच्चे माँ बाप को नहीं देखते उस नजर से जो देखना चाहिए। रिश्ते नहीं बचे, कोई भी रिश्ता नहीं बचा। एक भी रिश्ता, आप मुझे एक भी रिश्ता गिन के दिखा दो इस कलयुग में, एक भी जो बचा हो, नहीं बचा है। भाई बहन का रिश्ता नहीं बचा, भाई भाई का रिश्ता नहीं बचा, तो मर्यादा रही कहां? बचा है तो केवल क्या बचा है? क्या बचा है? वो बचा है जो है ही नहीं। दुनिया एक ही शब्द पे चल रही है, एक ही शब्द, क्या? प्रेम 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 प्रेम, ठीक है। भक्ति भी कहां बची है? आप ये सोचो कि हम स्पिरिचुअल पॉडकास्ट तो करते हैं, हम अपने आप को स्पिरिचुअल कहलाते हैं और कहलाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या सच में हम स्पिरिचुअल हैं? नहीं है। हम कोई भी स्पिरिचुअल काम करते, पूजा भी करते हैं ना, उसके भी फोटो सेंड करेंगे, उसको भी लोगों को दिखाएंगे, ठीक है, उसको भी बताएंगे आज हमने 11 माला की, जप किया, तो हम बताएंगे, बिना बताए रह नहीं सकते। और भक्ति क्या होती है? भगवान शंकर ने स्पष्ट कहा है माता पार्वती से, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, यानी पार्वती कोई भी भक्ति में, भक्ति से संबंधित जितने भी कर्म हैं वो तभी तुम्हारे सफल होंगे जब उनको गोपनीय करके रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। लेकिन आज आप मुझे बता दो, भक्ति रही बची कहां? जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आया है, ये मोबाइल चले हैं, तब से तो और उजागर हो गई और होती ही जा रही है। तो जब तक गुप्त नहीं रखा जाए, गोपियों को ही भगवान ने श्रेष्ठ क्यों माना? कृष्ण ने गोपियों की भक्ति को ही क्यों श्रेष्ठ माना? क्योंकि गोपियां, गोपी का अर्थ ही है गोपन करके जो रखती है, गुप्त जो रखती है, वो किसी को बताती नहीं है कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। आपस में बताती हैं लेकिन किसी अन्य को नहीं बताती कि हम कृष्ण की चर्चा भी करते हैं। इसलिए उनकी भक्ति को और प्रेम को ऊपर रखा। यहां तक कहा भगवान कृष्ण ने गोपियों को कि यदि मैं गोपियों देवताओं के समान भी लंबी उम्र पाऊं तो भी आपके ऋण से, यानी कर्जे से, मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि गुप्त रखने से चीजें बढ़ती हैं और उजागर करने से चीजें खत्म होती हैं। अभी आप अपने पति से प्रेम करती हो, ठीक है, आप जगह जगह गाओ उसको, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं। एक छोटा सा उदाहरण, आपके परिवार वाले ही आपसे जलेंगे सबसे पहले, लड़ाई हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? होती है। क्योंकि वो तो तुमने बता के ही खत्म कर लिया ना। अब उनको ये लगेगा इनमें इतना प्रेम क्यों है, अब कुछ करो गड़बड़। तो वैसा ही है, चाहे तुम संसार में ले लो चाहे वहां ले लो, भक्ति भी नहीं बची, कोई रिश्ता बचा नहीं, तो एक ही चीज बची है। लोग पता नहीं क्यों पागल हुए जा रहे हैं। प्रेम कहां, यहां कहां प्रेम मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। प्रेम में तो अपने आप को पूरा समर्पण करना होता है। आजकल कौन है जो समर्पण करना चाहता है? ना पति चाहता है ना पत्नी चाहती है, कोई नहीं चाहता। तो मैंने जो पहले बताया था, मेरी इच्छाएं पूरी कर रहे हो तब तक प्रेम है। जैसे ही तुम बोलने लग जाओगे कि अब मेरी इच्छा है ये, अरे अब तू मेरी बात नहीं मानती है, अब तू मेरी बात नहीं सुनती है, ये हो रहा है आजकल। और ये प्रेम नहीं है। ये कहां से प्रेम हो जाएगा? ये प्यार है। ये प्यार भी नहीं कह सकते इसको, प्यार भी नहीं कह सकते। प्यार में भी कुछ मर्यादा होती है। ये इसको कहते हैं व्यवहार। इसको अगर तोले ना तो इसको कहते हैं व्यवहार। जैसे भगवान कृष्ण ने बताया था, जो 4 तरह का प्रेम बताया भगवान ने, उनमें से एक ये भी बताया था कि बदले में अगर हमें कुछ देते हैं किसी, जैसे मान लो दुकान पे गए, वहां से 1 kg चीनी ली और उसको 50 रुपए दे दिए, तो ये क्या हुआ? व्यवहार। हमने पैसे दिए, उसने चीनी दी। वैसे ही हमने तुम्हें कुछ दिया, तुमने बदले में हमें कुछ दे दिया, ये व्यवहार है, ये प्यार नहीं है। आज के टाइम पे रामायण और महाभारत का सही सार क्या है?
कि आज अगर हम उनसे कुछ सीखना चाहें, कलयुग को देखते कलयुग को देखते हुए रामायण हमें जीना सिखाती है। अगर हम रामायण के चरित्रों को देखेंगे तो कदम कदम पे गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम रामायण में भरा पड़ा है। ठीक है, जीना कैसे चाहिए, जैसे उसमें पत्नी के धर्म बताए हैं, पति के धर्म बताए हैं, सास ससुर की सेवा कैसे की जाती है, बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाता है, संसार में कैसे रहा जाता है। पर क्या उसमें सिर्फ त्याग नहीं है? अगर माँ सीता को देखा जाए तो उन्होंने वनवास, फिर आई तो अग्नि परीक्षा, और उसके बाद जब प्रेग्नेंट हुई तो फिर से उन्होंने अकेले, अगर उस एंगल से देखा जाए तो उन्होंने तो सिर्फ वनवास ही काटा है पूरी जिंदगी। सीता जी ने जी हाँ बिल्कुल कष्ट ही पाए हैं, लेकिन वो पत्नी धर्म भी तो है, पत्नी धर्म भी तो है ना। वो तो पतिव्रता थी, वो तो लक्ष्मी थी, वो तो लक्ष्मी थी। अब लोग कहते हैं कि भाई भगवान राम ने ठीक नहीं किया, भगवान राम ने ठीक नहीं किया कि उनको, भगवान राम ने कब कहा? भगवान राम ने तो कहा ही नहीं था उनसे। पता है, जब कोई भी चीज ना दो तरह से फैलती है। भगवान राम ने ना तब कहा था कि तुम मेरे साथ बन चलो, भगवान राम ने बल्कि बहुत मना किया था कि सीते तुम मत जाओ, और रोने लगी। तब क्या कहा था भगवान राम ने कि सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, क्या रखा है इन बातों में। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है, अपनी आत्माओं में बल लाओ। तो उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन सीता नहीं मानी। क्यों? उन्होंने पति धर्म निभाया कि जहां मेरे पति हैं मैं वहां रहूंगी। ठीक है, अब इधर जब तुम कह रहे हो ना प्रेग्नेंट थी अग्नि परीक्षा, हाँ अग्नि परीक्षा, तो भगवान राम ने कहा, कब कहा था कि तुम अग्नि परीक्षा दो? तो उन्होंने अपनी मर्जी से दी। और क्या, सारे काम सीता जी ने मर्जी से किए। देखो, जब वो वाल्मीकि आश्रम गई थी, उसके बाद लव और कुश हुए थे, तब भी भगवान राम ने एक बार भी नहीं कहा कि सीते तुम जाओ, नहीं कहा, वो खुद से गई थी। और हम दोष दे देते भगवान को। भगवान ने तो ना बन जाने के लिए कहा था, ना अग्नि परीक्षा के लिए कहा था, और ना उन्होंने उसके लिए कहा था। फिर हम भगवान पे दोष क्यों दें? उन्होंने अपना धर्म निभाया, बस इतनी सी बात है। भगवान राम ने अपना धर्म निभाया। पिता ने भी नहीं कहा, दशरथ ने भी नहीं कहा कि राम तुम बन जाओ। ना तो दशरथ ने कहा था, ना कैकेयी ने कहा था, सिर्फ बताया था कि मैंने दो वरदान मांगे थे, एक में तुम्हें वन मांग लिया, एक में मेरे पुत्र को राज मांग लिया। लेकिन ये तो नहीं कहा कि तुम जाओ, किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने अपने अपने वचन निभाए, धर्म निभाए। पिता के वचन के लिए भगवान राम बन गए। लक्ष्मण ने अपना भातृ प्रेम निभाया, क्योंकि वो तो उनके सेवक हैं, इसलिए वो खूब मना किया, वो भी चल दिए, नहीं मैं नहीं रहूंगा। अब क्या करे, जब मान ही नहीं रहे तो भगवान राम को ले जाने पड़े। मैं महाभारत पर वापस आऊंगी। अर्जुन, जैसे हिंदू धर्म में एक ही बीवी, हम कहते हैं कि एक ही बीवी, एक ही पत्नी आपकी होनी चाहिए, लेकिन अर्जुन की तो बहुत सारी पत्नियां थी। यूं तो कृष्ण की भी बहुत पत्नियां थी। और एक और जो आजकल रील वायरल हो रही है, बहुत ज्यादा ये जानने को मिल रहा है, जिसमें शायद हमने भी कभी इस चीज को ध्यान से नहीं देखा। कृष्ण की जो बहन थी, उन्होंने अर्जुन से शादी की थी। तो ऐसे शादी हो सकती है? क्योंकि हिंदू धर्म में तो हम करते नहीं, सुभद्रा जी ने। हाँ। हिंदू धर्म में तो हम ऐसे बुआ के लड़के से शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो किया हुआ है, और ये तो हमें बचपन से हम देखते आए हैं कृष्ण लीला में। देखो, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन जी, सनातन धर्म है जी, सब जानते हैं जी। और उस समय ये देश जातियों में नहीं बटा था। और वैसे देखा जाए तो भगवान कृष्ण तो क्षत्रिय थे, अर्जुन भी क्षत्रिय थे, पर खून का रिश्ता, बुआ के लड़के भी तो थे। लेकिन वहां तो प्रेम का रिश्ता था ना। तो प्रेम के रिश्ते में हो सकता भगवान राम क्यों नहीं हो सकता? प्रेम में तो सब जायज है, प्रेम में तो सभी जायज है ना। एक बात बताओ, ठीक है हम हिंदू हैं, हम ऐसा नहीं मानते आज के समय में। पहले तो ये भी कानून थोड़ी था कि एक से ज्यादा पहले तो राजा महाराजा खूब 100 हजार शादियां करते थे, तो पहले तो ये भी कानून नहीं था। ये कानून तो अब बना है ना। पर ये तो हमने श्री राम से ही सीखा है ना कि पत्नी सिर्फ एक ही होती है। भगवान राम से सीखा है जी। लेकिन भगवान कृष्ण क्यों आए? आपने ये भी तो सीखा ना, भगवान राम मर्यादा में थे, इसलिए उन्होंने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया। जैसे सूर्पणखा आई तो क्या कहा कि हम कुआरे नहीं, विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं।
और अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अब हम इधर आ जाएं कृष्ण पे। कृष्ण के जितने भी विवाह हुए, हम कहते हैं भगवान ने बड़े विवाह किए तो हम क्यों नहीं कर सकते। अरे भगवान ने जो विवाह किए पहले उनको सुन तो लो कि क्यों करने पड़े उनको। अभी वो कोई नहीं जानता, कह तो सब देते हैं। जो कृष्ण की 16,108 रानियां थी ना, तो हमारे वेदों में 3 कांड होते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ठीक है, कर्म कांड में है 80,000 मंत्र, ज्ञान कांड में है 4,000 मंत्र और उपासना कांड में 16,000 मंत्र। तो जो 16,000 मंत्र थे ना, वो कृष्ण की रानी बन के आए थे और भगवान उनको पहले ही वचन दे चुके थे कि मैं तुम्हारा वरण करूंगा। उनको एक राजा ने कैद कर लिया था। अब उन्होंने कहा था कि या तो तुम ही विवाह कर लो, नहीं तो हम मर जाएंगी। अब उनके पापों यानी मरने के पाप मुझ पे ना पड़े, इसलिए उन्होंने मरने के चक्कर में कहीं मर ना जाए, विवाह करना पड़ा। तो 16,000 वो हो गई। अब बची 100 प्रकार के हमारे उपनिषद हैं। वो 100 प्रकार के जो उपनिषद है वो कृष्ण की 100 रानियां हैं। अब बची 8 प्रकार की हमारी प्रकृति है। वो 8 प्रकार की जो प्रकृति है वो कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। जो प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखता है वो है कृष्ण परमात्मा, और जो प्रकृति के कंट्रोल में रहता है वो है जीवात्मा। हम प्रकृति के वश में हैं इसलिए हम जीवात्मा हैं, और प्रकृति भगवान के वश में है इसलिए वो परमात्मा है। तो वो कोई स्त्रियां नहीं थी। तो जैसे रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जामवंती जी, ये 8 प्रकार की प्रकृति है, कह तो रहा हूं जी। जो 8 पटरानी है ना मुख्य, यमुना जी हो गई, कालिंदी जिनको कहते हैं। क्योंकि जामवंत, जैसे हमने जो मैंने देखा है, पढ़ा है कि जामवंत ने श्री राम जी से कहा था कि मेरी बेटी से विवाह कर लो आप, तो उन्होंने कहा था मैं अगले युग में आऊंगा कृष्ण बनकर तब करूंगा। तब उन्होंने जामवंती से उनकी बेटी से शादी की थी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे हुआ था कि भगवान राम ने जब रावण को जीत लिया था तो भगवान राम सबको इनाम दे रहे थे कि भाई तुमने मेरी बहुत हेल्प की, बताओ क्या क्या चाहिए। तो सबने कुछ ना कुछ मांगा। तो जामवंत की बारी आई तो जामवंत ने कहा प्रभु मेरी तो एक ही इच्छा है। बोले क्या? आपसे युद्ध करना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले रावण की सेना में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरी खुजली मिटा सके। बहुत बलवान थे जामवंत। तब भगवान राम ने कहा था देखो जामवंत, मैं इस समय मर्यादा में हूं और तुम हो मेरे सेवक, मैं तुम्हारा हूं स्वामी। सेवक और स्वामी का कभी युद्ध नहीं होता। हाँ, अगला अवतार में जब कृष्ण के रूप में आऊंगा तो मैं ये तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो जामवंत से 28 दिन तक युद्ध किया भगवान ने कृष्ण के रूप में। तो जब युद्ध कर रहे थे, जब जामवंत ने पहचान लिया कि तुम मेरे प्रभु हो, तो बोले एक इच्छा और है। बोले क्या? मेरी बेटी से विवाह कर लो। यहां पे आके उनकी इच्छा जागृत हुई थी, तब उनको करना पड़ा। मैं वही तो कह रहा हूं, सारे विवाह उनको मजबूरी में ही करने पड़े। रुक्मणी ने भी तो कह दिया था मर जाऊंगी नहीं तो आ जाओ, वो भी मजबूरी में ही था, मर जाती नहीं तो, इसलिए करना पड़ा। तो वो जो आपने वो नहीं बताया, जो अर्जुन और सुभद्रा की शादी का। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। कर सकते हैं बुआ के क्योंकि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी अर्जुन से, और अर्जुन भी उनसे प्रेम करते थे, और यह कृष्ण ने ही करवाया था, ये तो सब जानते हैं। कृष्ण ने ही तो उन्हें, क्योंकि बलराम नहीं चाहते थे, बलराम चाहते थे सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो, और भगवान ये नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि दुर्योधन का तो नाश निश्चित है,
तो मेरी बहन की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। और ये कृष्ण से प्रेम भी करती है, तो उन्होंने उनको भगा दिया था, जाओ, नहीं तो बलराम, फिर मैं बलराम की माननी पड़ेगी मुझे। इसलिए अर्जुन सुभद्रा को लेके भाग गए थे। उस समय भी खूब ये सब हुआ था, क्षत्रिय थे ना। वो कुछ तो आज के टाइम पे फिर क्यों इसको वो किया जाता है, क्या गलत माना जाता है कि कास्ट आ जाती है, गोत्र आ जाते हैं, इतना कुछ आ जाता है? तो मतलब आपकी चाहत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरी चाहत नहीं है, मैं सिर्फ इससे पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये रील्स और इतना कुछ चल रहा है कि ये चीज मैंने भी सोची कि हाँ, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, खासकर जो कृष्ण जी का युग था उसमें तो ये बहुत क्लियर कट दिखाया है, जैसे अभिमन्यु का भी, और बहुत तब मैंने भी इस चीज पे थोड़ा बारीकी से ध्यान दिया कि हाँ ये हुआ है। तो हमारे उसमें क्यों कहा जाता है कि अपने ही खून के रिश्ते में आप शादी नहीं कर सकते हो? क्योंकि हमारे यहाँ इसलिए कहा जाता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो संतानें पैदा होती है ना, जैसे कि आजकल तो वैसे ही संतानें ऐसी हो रही हैं, लेकिन देखो अब ये तो अब जो नियम बना दिए समाज ने, ये नियम समाज ने ही तो बनाए हैं, ये किसी और भगवान ने थोड़ी बनाए हैं, ये समाज ने बनाया और समाज में हम जीते हैं, उनको तो मानना ही पड़ेगा, क्या करें। आजकल जैसे एक और चीज, जैसे अभिनव अरोड़ा आपने सुना होगा, आजकल छोटे छोटे बच्चे कथावाचक बन रहे हैं। जो पढ़ाई का जो एक टाइम होता है उस टाइम पे आजकल छोटे छोटे बच्चे कथावाचक बन रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? अच्छी बात है, हमारे तो वृंदावन में घर घर में कथावाचक हैं जी। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि ऐसे कंकड़ उठा के मारो, जहां भी पड़ेगा ना वहां से कथावाचक प्रकट होगा। लेकिन बस एक ही दुख का कारण होता है कि आजकल माता पिताओं ने भी और बच्चों ने भी कथा को, जहां थी कथा वहां से उठा के दूसरी जगह बिठा दिया है, क्योंकि पढ़ते हैं नहीं। अब जो गुरुकुल में गए हैं, जिन्होंने पढ़ा है, तो वो तो कथा को अच्छे से प्रस्तुत करेंगे, उसकी सच्चाई प्रस्तुत करेंगे। और जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, जो केवल चकाचौंध देखा कि यार ये महाराज बड़े अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनका बड़ा नाम हो रहा है, तो चलो हम भी अपने बच्चे को बना देते हैं, वो तो वही है, वही तो है। अब वो क्या कितने बरस का है, 8-10 बरस का होगा बेचारा, अच्छा है, स्पिरिचुअल है, लेकिन वो सच में अगर स्पिरिचुअल है तो अच्छा है। लेकिन अगर पीछे कुछ और है, क्योंकि मैंने ये भी सुना है पीछे वो कुछ और है, सामने दिखता कुछ और है, वो गलत है। क्या आपको नहीं लगता कि ये इस उम्र में जहाँ पढ़ाई और इन सब का जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। बिना पढ़ाई के, तो बिना ज्ञान के, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम वही पढ़ाई करो जो आजकल स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, पेट भरने की विद्या, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम कॉन्वेंट स्कूलों में ही पढ़ो, चाहे आप गुरुकुल में ही पढ़ो, लेकिन जिस चीज को पढ़ो उसको ज्ञान तो होना चाहिए ना। अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, तो वो कच्चे ज्ञान है। बिना पढ़े लिखे अगर हम कथावाचक बन गए और हमसे किसी ने प्रश्न कर दिया, तो हम क्या जवाब दे पाएंगे? हम उसको गलत तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट को, तो ये तो गलत है। चाहे गुरुकुल में ही पढ़ो, पहले भी तो गुरुकुल में पढ़ा करते थे, पहले कौन इंग्लिश मीडियम थे ही नहीं, स्कूल तो कहां पढ़े, हम भी पढ़े तो, लेकिन फिर उस चीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिस चीज को हम लोगों को बता रहे हैं ना, उसका जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तो पब्लिक भी गलत रास्ते पे जाएगी ना। एक और चीज जो मैं पूछना चाह रही थी, शायद आपसे बढ़िया मुझे इसका कोई जवाब नहीं देगा, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी में क्या फर्क होता है? फर्क कुछ नहीं होता है, केवल कलर का ही फर्क है, और क्या है। वो रामा तुलसी भगवान, देखो राम और श्याम ये तो आप जानते हैं भगवान के, नारायण के ही अवतार हैं दोनों ही, ठीक है। और तुलसी जी की कथा उनसे आपको पता ही होगा। ऐसे जो ये जो पहले ये तुलसी जी तो वृंदा नाम था इनका, ठीक है, तो इनके जो पति थे राक्षस थे। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी, और वृंदा को ये मतलब इतनी भक्ति करती थी, ये इतनी भगवान की, नारायण की इतनी बड़ी भक्त थी कि उनकी जो भक्ति की जो शक्ति थी इनके पति को मिली, ठीक है। इनका पति इतना शक्तिशाली हो गया इनके पतिव्रता धर्म से, केवल पतिव्रता धर्म से, क्योंकि वो जो भी करती, पतिव्रता नारी का एक लक्षण होता है। अगर सच में कोई नारी पतिव्रता है
वो कोई भी धर्म का काम करेगी ना, उसका फल पति को मिलता है पूरा। जैसे आप भजन कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं, दान कर रही हैं, कोई भी कर्म कर रही हैं, अगर पतिव्रता नारी है तो उसका संपूर्ण फल उसके पति को जाता है। और उसे खुद कुछ नहीं मिलता है। किसे? जो कर रही है। मिलेगा कहां से? वो चाहती नहीं अपने लिए कुछ, मिलता तो उसी को है। लेकिन पतिव्रता नारी चाहती तो अपने पति को ही देना है ना। पतिव्रता ही छोड़ो, आजकल की तो हर नारी भी अपने पति के लिए ही तो चाहती है, बच्चों के लिए चाहती है ज्यादा से ज्यादा, अपने लिए तो कभी कुछ चाहती नहीं है। ठीक है, तो वो इतना शक्तिशाली हो गया कि वो देवताओं को मारने लगा। देवता घबरा गए, घबरा करके भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से कहा, प्रभु आप बचाओ। बोले मैं कैसे बचाऊं? क्योंकि इसको वरदान मिला है कि जब तक इसका पतिव्रत धर्म भंग नहीं होगा तब तक इसके पति को कोई मार ही नहीं सकता। तो बोले आप ही करो कुछ। तो भगवान नारायण इसके पति का रूप बनाकर, वो तो देवताओं से लड़ने में बिजी था, और भगवान नारायण इसके पति का रूप बनाकर वृंदा के पास पहुंच गए। स्पर्श कर लिया, पतिव्रत धर्म भंग हो गया। लेकिन वो पहचान गई, वो पहचान गई तो भगवान को श्राप दिया। तो उस दिन से, उसी दिन, हालांकि भगवान नारायण उसका पतिव्रत धर्म नहीं नष्ट करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि उसके पति का आतंक बहुत बढ़ गया था। तो तब से वृंदा जो है, भगवान पत्थर बन गए थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तो सालग्राम जी जो होते हैं ना, तुलसी जी के बगल में रखे जाते हैं, वो भगवान विष्णु का ही तो रूप है, वो श्राप से हुए। तो उस दिन से भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तू मेरे साथ ही रहेगी हर पल, और जब तक तेरा अर्पण नहीं होगा ना मेरे प्रति तुलसी जी का, तब तक मैं कोई भोग ग्रहण नहीं करूंगा। ये कथा है सीधी सीधी। उसी के बाद तुलसी जी को देवी के रूप में माना जाता है, लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि सालग्राम जी भगवान विष्णु का रूप सबसे पवित्र है जी। इसीलिए मैं तो आपके पॉडकास्ट के द्वारा सबको ये कहूंगा कि हर घर में तुलसी होनी चाहिए, हर घर में, आंगन में हो, आंगन नहीं हो तो छत पे जरूर हो, क्योंकि तुलसी जी के बहुत लाभ है। भागवत में ही स्पष्ट लिखा है कि अगर आपके आंगन में या आपकी छत के ऊपर तुलसी है तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, प्राकृतिक माने जैसे बिजली पड़ती है ना, इतने लोग खत्म हो गए बिजली पड़ने, उस घर का वो कवच है तुलसी जी, पूरे घर का आंगन का कवच है वो आपका। इसलिए हर आंगन में तुलसी होनी चाहिए। लेकिन तुलसी जी का नियम भी है, तुलसी जी रोज भगवान पर चढ़नी चाहिए। ठाकुर जी पे, अगर घर में ठाकुर जी हैं, मैंने कह रहा हूं भगवान राम भी हैं, राम को अगर मान रहे हो, कृष्ण है, कृष्ण को अगर मान रहे हो, तो तुलसी जी रोज अर्पण भगवान को होनी चाहिए। उसी से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं आपके ऊपर। एक आखिरी सवाल के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। एक बहुत ज्यादा लोगों को डाउट रहता है कि जो अंडा खा रहे हैं ये वेज है कि नॉन वेज है? नॉन वेज है, नॉन वेज ही है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ये तो शाकाहारी है, इसमें तो वो ये कहते हैं ना कि वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते, वो सिर्फ वो कहते हैं। अंडा नॉनवेज ही है, इसमें कोई शक ही नहीं, डाउट ही नहीं है कोई। कहां से आया? वो आया तो वहीं से ना, उसमें बच्चा तो है ही ना। तो जिसके अंदर जीव है, आप खुद से ही कहने लगो। पता है लोगों ने क्या कर लिया है, सब अपने मन से चलते हैं, अपनी बुद्धि से चलते हैं, जो उनको अच्छा लगता है उसको वैसे ही वेरीफाई करते हैं। बाकी अंडा तो नॉन वेज ही है। थैंक यू सो मच आने के लिए। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन थे, बट आई थिंक जनता ये जानना चाहती थी, ऑडियंस जानना चाहती थी। राधे राधे। राधे राधे। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में जरूर बताना, और आपकी क्या राय है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप जानना चाहते थे, प्लीज वो भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जय माता दी।